हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चैनल बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम आपको इसमें हेल्प कर रही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स कि हम लोग जो हैं अभी तक हम लोगों ने ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को देखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है। कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने बॉडी मूवमेंट्स वाला जो चैप्टर है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया है, बस इसके अलावा हम लोगों ने कुछ नहीं देखा है। सिंपल सी बात है। अब जो हम देखने वाले हैं वो है प्रैक्टिस सेशन। सर व्हाट इज प्रैक्टिस सेशन? देखिए, हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। हम लोगों ने सबसे पहले हमारे चैप्टर स्टार्ट करे, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने के बाद में फिर हमने उनका रिवीजन करना स्टार्ट किया। रिवीजन स्टार्ट होने के बाद में आप लोगों को पता होगा ज्ञान सीरीज के बारे में। अभी तो हम वापस से हमारी ज्ञान सीरीज को चलाएंगे, टेंशन न खो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने फिर ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस देखे तो हमारी जो प्रैक्टिस है ना बायोलॉजी को लेकर के, जैसा कि मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी पढ़ता रहता हूं कि सर मजा आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहे हैं और आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन। तो आज जो मैं चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं वो है हमारा फूड एंड इट्स कंपोनेंट। फूड एंड इट्स कंपोनेंट से रिलेटेड हम जो है बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे यहाँ पे कॉमेंट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो लॉकडाउन की अगर अपन बात करें तो कुछ टाइम पहले कोटा में क्या है, थोड़ी सी सिचुएशन अलग हो गई थी, थोड़ा सा केसेस वगैरह ज्यादा आने लगे थे, इस वजह से थोड़ा सा लॉकडाउन लग गया था। लेकिन हम वापस से हमारी रिदम में आ जाएंगे, बेफिक्र रहो, ठीक है। हम वापस से ये चाहते हैं कि जो हमने अभी तक स्किप कर दिया है, क्योंकि देखो एक तो हम लोगों ने पहले भी हमारी क्लासेस रह गई, इसके बाद में फिर एक और नेक्स्ट जो वीक था उसमें हम लोग बहुत कुछ स्किप कर चुके हैं। टेंशन वाली बात नहीं, जब हम प्रैक्टिस पे आएंगे ना तो प्रैक्टिस पे आने पे होगा क्या स्टूडेंट्स कि हम सभी चीजों को धीरे धीरे करके सबको रिकॉल करते चले जाएंगे। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आज जो हम देखने वाले हैं ना वो है सबसे इंपॉर्टेंट बात, पता है क्या? वो ये कि हम लोग जो हैं इतना शानदार और पता है एनालिटिकल क्वेश्चंस को यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को फटाफट से क्या करना होगा, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसा कि आप लोगों को पता है और मैं बताता आया हूं वो ये कि आप लोगों को गूगल प्ले पे जाना होगा। जाने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने से फायदा क्या होगा? टेलीग्राम को डाउनलोड करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप लोगों के लिए जो हमारी टेक्निकल टीम है ना उसने आप लोगों के लिए जो डीपीबीज वगैरह हैं, इसके अलावा मैं बात करूं नोट्स वगैरह जो हैं, ये आप इजीली विदाउट एनी कॉस्ट यहां से क्या कर सकते हो, यहां से एक्सेस कर सकते हो। कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए जो पाथ बना हुआ है यहाँ पे वो है t.me/ttv06। 7th क्लास के लिए अलग है, 8th क्लास के लिए अलग है, 9th क्लास के लिए अलग है, 9 और 10th क्लास के लिए अलग है। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छी से तरीके से कि हम लोगों ने इतनी ज्यादा और इतने लेवल की तैयारी कर रखी है कि जैसा कि मैं बच्चों की कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूं कि सर हमारे जो है स्कूल में पेपर चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है और हमारे पेपर बहुत अच्छे तरीके से गए। तो स्टूडेंट्स इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है? ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि हम लोगों ने हमारी जो प्रिपरेशन है ना उसको इतना अच्छा और इतना तरीके से किया है और हम बार बार उसको क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। अब बताओ अगर हम बात करें हमारे चैप्टर्स के बारे में तो हमारे पास में तो ओनली दो ही तो चैप्टर है। एक तो है हमारे पास में बॉडी मूवमेंट और दूसरा है हमारे पास में गार्बेज इन गार्बेज आउट। कहने का मतलब देखो साइंस के अंदर हम लोगों को कचरा भी पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों ने वो वाली प्रोसेस पढ़ी ना रिसाइकल वाली, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं वहां पे हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
जबरदस्त और फाड़ू तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब आपको क्या करना है, आपकी क्लासेस को देखना होगा। अब क्लासेस को देखने के बाद में आप लोगों को जो यहाँ पे अमाउंट नजर आ रहा है, इसके ऊपर ज्यादा गौर फरमाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इसमें क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स के अलावा मैं बात कर सकता हूं ओलंपियाड्स लेवल क्वेश्चंस की। तो आप लोग जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे और यहां आपको मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए, इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, मेरा कोड यूज करना है, जो कि है VR लाइव। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई कर देते हैं, होता क्या है, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब 2700 का डिस्काउंट हो जाएगा। और 27 का डिस्काउंट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट बचा हुआ है वो है ओनली 6300। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं, होगा क्या, ये जो अमाउंट है 6300 का, ये आप अपनी सुविधा अनुसार चाहे जैसे आपकी मर्जी पड़े जैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर भी अगर किसी भी तरह को प्रॉब्लम आ सकती है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, सिंपल सी बात है, ह्यूमन बीइंग से यार, है ना, बात समझ में आई ना। तो हम लोगों के दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके लिए कोई ना कोई नंबर होगा हमारे पास, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, क्या होगा, 9549041111। इस पे आपको कॉल कर देना होगा। और कॉल करने के बाद में आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, जो भी आप लोगों को पूछना है, यहां पे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट की बात अपन बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है अभी तक। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि बॉडी मूवमेंट में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्टरी पार्ट दिखा चुका हूं, बता चुका हूं, उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। तो अब आज जो हम देखने वाले हैं, मैं सोच रहा हूं कि अपन जो हमने अभी तक थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा था, हमने बहुत सारा पढ़ लिया, वैसे पढ़ने में तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। फटाफट से देखिए, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से इसको करिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। और पता है आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं हमारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है भर की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज हम हमारी प्रैक्टिस के बारे में देखने वाले हैं, पक्का। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने है। क्विरीना है और took some मूंग सीड्स एंड soaked them overnight in water. Okay. नेक्स्ट डे, दूसरे दिन उसने देखा, after draining out the water she wrapped the seed in wet cloth. After one day she observed small white structure growing out. छोटी सी स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा बाहर आ जाती है। दिस स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर विल डेवलप्ड इनटू, ऑप्शन ए है हमारे पास स्टेम, बी है हमारे पास लीफ, सी है रूट एंड डी इज फ्लावर। आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट से। क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट से। ए, बी, सी और डी आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम बात करें सीड के बारे में, ठीक है, और एम्ब्रियो वाली कंडीशन होती है, हम लोगों ने थोड़ा सा तो क्या पढ़ा हुआ है, रिप्रोडक्शन पढ़ा है। सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो वाली कंडीशन होगी, है ना। और यहां से अगर हम बात करें रेडिकल, अब बता दो फटाफट इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा।
क्या होगा बेटा, बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा। अरे भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या होगा, रूट्स कहा जाएगा उनको, क्या कहा जाएगा, रूट्स कहा जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। फटाफट से लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसको लिख लो बेटा, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। हो गया, लिख लीजिए एक बार। अब आप लोगों को और भी ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना, बिल्कुल क्लियर है। वो आउट ऑफ फ्रेम हो रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाती है, टेक्निकल चीजें हैं। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा वो ये कि सेलेक्ट करना है आपको एक ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन with the correct sequence of the words to fill in the blanks given sentence। फर्स्ट नंबर पे हमें दिया हुआ है cod liver oil is a rich source of first, deficiency of vitamin C in body cause disease known as goiter is caused by the lack of in the diet, and D is deficiency of dash can leads to rickets in children and osteoporosis in adults। और आप लोगों के पास में यहां पे चार ऑप्शन के दर्शन हो रहे हैं। इन चार ऑप्शन में से एक आपका आंसर है, और मैंने आप लोगों को कम से भी कम इसके बारे में बताया हुआ है। मैंने आप लोगों को कम से भी कम इसके बारे में भी बताया हुआ है, और मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी बताया हुआ है। हो सकता है थोड़ा सा मुझे नया लगा, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए। ठीक है, बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा, आंसर बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, या ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बी के बारे में, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा सेकंड नंबर में डिजीज, उस डिजीज का नाम क्या है जो विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी की कमी से होती है क्या, स्कर्वी। अब स्कर्वी यहां पे भी दिया हुआ है और स्कर्वी यहां पे भी दिया हुआ है। कहने का मतलब ए और सी तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो हमने देखा गोइटर, ये किसकी कमी से होता है, पोटेशियम की कमी से नहीं होता है। तो डी नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, तो फटाफट से हमें क्या लिख देना है, यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा विटामिन ए। ओके, यहां पे हम बात करते हैं किसके बारे में, स्कर्वी। नेक्स्ट यहां पे हम बात करें आयोडीन, एज इट इज यहां पे लिख दीजिए, और हम बात करें लास्ट में कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ रिकेट्स। आप लोगों को हम लोगों ने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। फटाफट से एक बार इसको उतार लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दिया हुआ है, एक आपको इमेज यहां पे नजर आ रही होगी, है ना, और ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे आप लोग इसके बारे में बता दीजिए। हम जानते हैं, आप लोगों को पता होगा, ये क्या है, सन है, ठीक है, सन सूर्य भगवान है ना हमारे। अब एक बार बताओ, यहां से लाइट आ रही है और इस लाइट को लेने का काम किसका है, प्लांट्स का,
ओके, अब ये प्लांट्स जो हैं सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं। और फूड किस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है, फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फटाफट से अब they prepare more food than they need. The extra food is stored in the different part of the plant. Identify the parts of the plant from which of the following food item PQRS। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है और यहाँ पे S है। क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से, हमारा आंसर क्या होगा। A इज स्टेम, B के बारे में अगर हम बात करें रूट, फ्लावर, लीफ, फ्रूट्स। नेक्स्ट हम बात करें सी, फ्रूट, लीफ, सीड, फ्लावर एंड डी इज लीफ, फ्रूट्स, स्टेम एंड रूट। आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को बताना है फटाफट से। क्या होगा बताइए फटाफट से। बताइए फटाफट। पी के बारे में पूछा गया है, ये पी क्या है आप लोगों को पता होगा। अगर हम बात करें स्टेम वगैरह के बारे में तो जो ये है क्या कहते हैं, अनियन वगैरह की हम बात करें या पोटैटो वगैरह की हम बात करें तो ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम्स है, ठीक है ना। स्टेम हो जाएगा जब एक चीज हमें पकड़ाई में आ गई, एक चीज हमने आइडेंटिफाई कर ली, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा पी, क्यू, आर और एस। और बहुत अच्छे से हम लोगों ने इनके डायग्राम वगैरह समझे हैं, वहां पे हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। फटाफट से देखो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे, चले आएंगे, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। पहले आप इसको एक बार देखिए, फिर मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को देखना है, बहुत ही प्यारा। देखो, नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। एक बार हमें समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हमने इतनी सारी तैयारी करी, इतनी ज्यादा प्रिपरेशन करी, इतना हमने पढ़ा है, बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं होता, समझ रहे हो ना। बस एक बार हमें समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हमें दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। P helps to maintain strong eyesight and healthy skin. Okay. Next हमें लिख दिया हुआ है, Q is required for the normal growth of the bones in children. R की बात कही गई है, R is essential for the functioning of muscles and nervous. अब लास्ट हम बात करते हैं S के बारे में, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। तो आप लोगों को बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। ए बी सी और डी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ब्लड क्लॉटिंग की अगर मैं बात करूं तो ब्लड क्लॉटिंग की क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स क्या कर रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने, ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा ब्लड बह रहा है, बहता ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। एक ना एक टाइम ऐसा आता है जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ओके, अब अगर विटामिन के की कमी है तो फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, इसके अलावा मैं बात करूं, फिर इसके बाद में हम लोगों ने क्या हम लोगों ने मेंटेन आई साइट, हमारी आई साइट को अगर मान लीजिए इसकी कमी हो जाती है तो क्या होगा, हमारी आंखों की जो रोशनी है वो कम हो जाएगी। तो हम लोगों ने पूरा पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब आप लोगों को आंसर बताना है कौन सा जो गलत है, इनकरेक्ट है। देखो ना, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस सेंटेंस। बताइए फटाफट से हमारा आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखो, अगर मैं बात करूं पी के बारे में तो पी किससे रिलेटेड होगा, बताओ फटाफट से। विटामिन
विटामिन विटामिन विटामिन विटामिन विटामिन ए। पी के बारे में अगर हम बात करें तो विटामिन ए से रिलेटेड होगा, है ना। पी के बाद में हम बात करें क्यू के बारे में, जो हमारी बोन्स वगैरह से रिलेटेड होगा वो होगा विटामिन डी। ओके, अब अगर हम बात करें आर इज एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग मसल्स एंड नर्व्स, वो है मैग्नीशियम। और आर की अगर हम बात करें, इसके बारे में हम बात करें तो आप लोगों को पता है, मैंने अभी जस्ट बताया विटामिन के। अब आप लोगों को बता देना अपना आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट से। इनकरेक्ट आंसर हमें बताना है। बताओ 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 फटाफट से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा डी, सॉरी सी। यहां पे पी और एस नहीं आएगा, यहां पे पी और एस नहीं आएगा, यहां पे क्या है, ए और डी है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ 4 minerals P, Q and R as identify them and select the correct option। एक ऑप्शन आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना होगा। P, Q, R, S के बारे में आप लोगों को दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप लोगों को फटाफट से एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद में आप लोगों को आपका आंसर बता देना है। मैं तो आप लोगों को बताऊंगा ही सही ना, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। फटाफट से बताओ क्या होगा आंसर। बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। देखो, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये क्या होगा हमारा, आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, इट हेल्प इन द मेंटेन बॉडीज वाटर बैलेंस। वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा स्टूडेंट्स सोडियम। ओके, वो हो जाएगा हमारा सोडियम। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बारे में, जो हमारे हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हो रहा है वो है आयरन। ठीक है, और अगर हम बात करें ब्लड क्लॉटिंग के बारे में और टीथ वगैरह बोन्स वगैरह के बारे में, तो आप लोगों को पता है वो क्या होगा, कैल्शियम हो जाएगा। अब डेफिशिएंसी ऑफ पी कॉज ड्राइनेस ऑफ आईज एंड इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, कहने का मतलब सूजन वगैरह आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में क्यू के बारे में दिया हुआ है, डेफिशिएंसी ऑफ आर कॉज गोइटर एंड एस आल्सो हेल्प इन फाइट इन्फेक्शन, कीप्स स्किन एंड माउथ हेल्दी। क्या होगा आंसर, बताओ फटाफट से, करेक्ट आंसर बताना है आप लोगों को। देखो, सोडियम की अगर हम बात करें, Q is required, Q is required for the proper functioning of नर्वस सिस्टम। और आप लोगों को पता होगा पूरे नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो इसकी यूनिट है ना स्टूडेंट्स, जो इसकी यूनिट है वो होती है न्यूरॉन। ठीक है, उसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, न्यूरॉन होती है। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू, आप लोगों को पता होगा जब हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, देखो मोबाइल रिंग हुआ, हमें कैसे पता चल गया, हमारा हाथ एकदम से गर्म जगह पे गया, हमें कैसे पता चल गया, और हमारे पैर में गलती से कांटा लग गया तो हमें कैसे पता चला। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग होती है, और इनमें जो हेल्प कर रहे हैं वो है न्यूरॉन्स। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी इज करेक्ट। फटाफट से दिख लीजिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है हमारा, है ना, हो गया, चलें आगे।
हो गया। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत प्यारे क्वेश्चन है स्टूडेंट, थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, सभी के सभी बड़े क्वेश्चन हैं। आप लोगों को थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा और थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। बताइए क्या होगा यहां पे। आप लोगों को पी, क्यू, आर और एस दिया हुआ है। प्लांट्स के बारे में पूरे के पूरे आपको बताए हुए हैं। और वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एज अ फूड। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने गेटिंग टू नो प्लांट्स को पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से, और वहां पे हम लोगों ने देखा था कि हम रूट्स वगैरह भी खाने में कर रहे हैं। आप लोगों को अदरक की चाय नहीं पी रहे हो? अदरक क्या है? रूट ही तो है। सॉरी 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 सॉरी, मॉडिफाइड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, ठीक है ना। अब हम बात करें refers to the given figure typically plants and select the option that correct matches and label parts with example of plants which they are edible। अब हम बात करें लीफ वगैरह के बारे में, कैबेज वगैरह हैं, ठीक है। हम अगर बात करें फ्रूट्स वगैरह के बारे में, तो फ्रूट्स वगैरह भी हम एज अ फूड की फॉर्म में खा रहे हैं। या हम बात करें स्टेम्स वगैरह के बारे में, तो पोटैटो क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है ना। उसमें क्या हो रही है? स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग होने के बाद स्वेल अप हो जाता है, ठीक है, स्वेल अप हो जाता है और हमें आलू दिखाई देता है, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही होगा। बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोगों को बता देना है। और आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प मैं यहां पे कर देता हूं। ये बाय मिस्टेक आई है, ये एल है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि सर यही आंसर होगा अब तो, ठीक है। मतलब एक बात बता रहा हूं ना आप लोगों को, ठीक है ना। वो गलती से मिस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। देखो यार, ऑपरेटर है, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है आप लोगों को। सर अब तो पक्का है, अब तो 6 में बी ही होगा, है ना। अरे हाँ भाई हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग। पी जो है, अगर पी की हम बात करें, वो है ब्रोकली। क्योंकि अगर हम बात करें जैसे कि स्टेम है, स्टेम क्या होता है? पोटैटो ही तो है। और अगर हम बात करें ब्रोकली के बारे में, तो ये है क्या? फ्लावर है ना, जिसको हम एज अ फूड फॉर्म में ले रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें लीफ वगैरह के बारे में, बर्ड्स वगैरह के बारे में, वो हो जाएंगे क्लोव। और एस की अगर हम बात करें, जैसे टर्निप वगैरह हैं, ये क्या है? ये रूट्स पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनके बारे में, तो ये क्या हो जाएंगे? रूट। अगर हम बात करें इसके बारे में, आर के बारे में, तो ये हो जाएंगे लीफ, ये हो जाएंगे स्टेम। और ब्रोकली के बारे में अगर हम बात करें, तो ये हो जाएंगे हमारे पास फ्लावर, ठीक है। अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, सिलेक्ट करना है आपको एक आंसर इनकरेक्ट मैच। मिनरल्स दिए हुए, बहुत आराम से पकड़ सकते हैं यार। डेफिशिएंसी डिजीज दी हुई है इधर, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस। डेफिशिएंसी डिजीज एनीमिया, रिकेट्स, गोइटर या मेरास्मस। इन सब के बारे में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। फटाफट से इसका आंसर बताओ क्या होगा, क्या होगा आंसर बताओ फटाफट से। बताओ फटाफट से हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। बताइए फटाफट से।
देखिए अगर हम बात करें आयरन के बारे में तो डेफिशिएंसी जो डिजीज होगी वो होगी एनीमिया, बिल्कुल सही बात है। आयरन की कमी में, आयरन में क्या होता है, आपको आयरन कैप्सूल वगैरह लिख देते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है, तो उस सिचुएशन में एनीमिया डिजीज हो जाती है। आप लोगों को पता होगा जो बॉडी होती है उसमें ब्लड की कमी आ जाती है, और ब्लड की जब कमी आ जाती है तो इंसान जो है गोरा गोरा दिखने लग जाता है। अब गोरा नहीं है वो, कमजोरी होगी उसको, समझे। नेक्स्ट हम बात करें कैल्शियम, बिल्कुल सही है, रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आयोडीन की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा गला है, हमारा जो नेक है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है, ठीक है, एक जगह पे इतनी बड़ी गिठान हो जाती है, गोइटर। फास्फोरस की अगर हम बात करें ये बिल्कुल गलत होगा, तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, एक बार बताओ। फास्फोरस की अगर कमी हो जाती है तो आंसर होगा हमारा क्वाशियोर। अगर ये होता तो ये जो मैच है बिल्कुल सही होता, तो हमारा जो आंसर होगा ना स्टूडेंट्स वो होगा डी इज करेक्ट। फटाफट से एज इट इज को कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया, चले आगे, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ऑब्जर्व द गिवन एक्सपेरिमेंटल फिगर केयरफुली, What does this experiment prove? इस एक्सपेरिमेंट में क्या चीज प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, आपको ये बताना है। देखो यहाँ पे जो मटेरियल हमें दिया हुआ है वो ये है ए। बी की अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो ये टेस्ट ट्यूब है इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और कॉस्टिक सोडा है, ठीक है। अब हमने इसको क्या करा, मिलाया, ठीक, पकड़ के डाल दिया, ठीक है, और उसको क्या करा हम लोगों ने, मिला रहे हैं, ठीक है, ढंग से चेक करना है। जब आप प्रैक्टिकल लैब में जाओगे ना तो पता है वहां पे जो असिस्टेंट्स होते हैं तो वो हमसे भी कहते थे अच्छे से चेक करिए, क्योंकि वो अच्छे से चेक इसलिए करने के लिए कहते हैं ताकि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब मान लो यहां पे तो हमने अच्छे से मिला लिया और यहां पे अच्छे से नहीं मिला, क्या होगा, रिजल्ट बेकार हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, हमें अच्छे से मिलाना, बहुत अच्छे से मिलाते जा रहे। अब हमने देखा कि इसका जो कलर है वो क्या हो गया, टर्न हो गया है, कलर चेंज हो चुका है, इसका कलर चेंज हो गया है। ये कलर चेंज क्यों हुआ है, और चेंज किस में हुआ है, वायलेट में, वायलेट कलर में चेंज हुआ है। तो आप लोगों को बताना है मटेरियल एक्स जो है कंटेन कर रहा है प्रोटीन को, ओके, मटेरियल एक्स कंटेन कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को, मटेरियल एक्स कंटेन कर रहा है फैट को, या मटेरियल एक्स कंटेन कर रहा है आयोडीन को। तो बताओ फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है, आप चाहें तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर पे जाओगे ना मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 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 किसी की प्रेजेंस में करना है, जिसने ऑलरेडी इस एक्सपेरिमेंट को किया हुआ है उसी की प्रेजेंस में आप इस एक्सपेरिमेंट को करना, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है यार, केमिकल्स हैं, है ना, इनको कभी भी मजाक में नहीं लेना हम लोगों को, ठीक है। आप सोचो कि नहीं सर हम तो मिला लेंगे, ले आएंगे मार्केट से सब कुछ, आप तो सब कुछ ले आओगे, आप तो सब कुछ ले आओगे, लेकिन किसी भी चीज को करने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू अगर हम करेंगे तो हमें रिजल्ट सही ऑब्टेन होगा। अदरवाइज क्या है, मिलने में तो मिल ही रहा है ना, ऐसी बात थोड़ी ना है, ठीक है। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। बताओ फटाफट से क्या होगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं, ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रोटीन क्या है, फूड है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आप लोगों को कंसीडर करना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 2 5। आपको स्टेटमेंट दिए हुए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 से लेकर के 5 तक स्टेटमेंट हम पढ़ लेंगे, है ना। अब बात को समझो, बात को समझो, आइडेंटिफाई करना है आपको ट्रू एंड फॉल्स, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, बस
कुछ नहीं बताना, इसके अलावा कुछ नहीं बताना। तो फर्स्ट नंबर के स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ते हैं तो सुक्रोज इज अ शुगर फाउंड इन मिल्क, दैट इज करेक्ट। पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। नेक्स्ट हम बात करें सैचुरेटेड फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर व्हाइल द अनसैचुरेटेड फैट्स आर लिक्विड। नेक्स्ट थर्ड अगर हम बात करें फैट सॉल्युबल विटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड नीड टू बी रेगुलरली सप्लाइड थ्रू फूड। विटामिन सी इज वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड इजीली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कुकिंग। एंड फिफ्थ की अगर हम बात करें तो हमें दिया हुआ है आवर बॉडी कैन मेक 2 विटामिन के एंड डी। बताओ फटाफट से क्या होगा आंसर। और पता है समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है, मैंने यहाँ पे इस बार टाइमर नहीं लगाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे मैं टाइमर लगाना स्टार्ट कर दूंगा। बताओ फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की, स्टूडेंट्स बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोगों को बताना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए अगर हम बात करें फॉल्स के बारे में, तो आप लोगों को बता दूं ये वाला जो है गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है, फॉल्स। अब यहां पे हमें पता चल रहा है कि ए और सी हमारा कैंसिल हो गया। तो सर एक बार बताइए, अगर अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में बताया गया है आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है भाई साहब, बिल्कुल सही पकड़े हैं। ओके, अब हम बात करें थर्ड के बारे में, फैट सोल्यूबल विटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, नीड टू रेगुलरली सप्लाइड थ्रू द फूड। नो 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 नो, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन सी इज वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड इजीली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग, दैट इज करेक्ट। और इसकी अगर हम बात करें ये भी ट्रू हो जाएगा और ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। दैट मींस हमारा जो आंसर होगा ये भी नहीं होगा, हमारा जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। फटाफट से इसको एज इट इज इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए। तो एक बार बताओ, अगर सुक्रोज नहीं होगा तो क्या होगा। सुक्रोज की जगह हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज होगा, अगर लैक्टोज होता तो ये ट्रू, फॉल्स नहीं होता, फिर पक्की बात, ठीक है। फटाफट से इसको एज इट इज उतार लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। फटाफट से उतारो, फटाफट से उतारो, फटाफट से उतारो। लिख लिया, चले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, अब जाकर के सर थोड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिला, इतनी देर से परेशान हो रहे थे हम लोग। मैं जानता हूं आप लोग यही कहोगे अभी, सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख रहे थे, इतने बड़े क्वेश्चन को देखने में पहले दिमाग खराब हो जाता है। अरे भाई एक बार बताओ, जब हम लोगों ने इतनी प्रिपरेशन कर ली, दिक्कत क्या है, बड़ा हो छोटा हो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन फूड ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट। ऑप्शन ए बी सी डी हमारे पास में है, बताइए क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर।
फ्रॉम रूट ऑफ द प्लांट। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा रेडिश, टर्निप एंड कैरेट। डी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने जो हमारे बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन वाले क्वेश्चंस थे उनके हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अभी हमारे 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फटाफट से फूड एंड इट्स कंपोनेंट वाला जो चैप्टर है ना, और उसमें जो जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको एक बार क्या करना है, आप लोगों को रिवीजन कर लेना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को क्या करना है बेटा, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेंशन वाली बात मत लो। मैं जानता हूं आप लोग सोच रहे होंगे सर बॉडी मूवमेंट पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन हो चुका है ना, ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। अब हमें समझना है क्या उसमें, हमें सिर्फ और सिर्फ समझना है हमारे जॉइंट्स के बारे में, हमारी बॉडी किस तरीके से मूवमेंट कर रही है इनके बारे में हमें समझना है, ठीक है, बस इतना ही समझना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे और इसी के साथ साथ में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेशन को भी देखते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।